जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे साथ बने रहो। प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और परमेश्वर गहरे भेद खोल रहे। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच करो, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाकर रखूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिले, जानकारी मिले और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। एक वचन आज मैं पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 24 वचन। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। यहाँ पर एक बात लिखी है कि शैतान की गहरी बातें नहीं जानते। शैतान की गहरी बात, शैतान की भेद वाली बात क्या है? ये अगर पत्री पूरी पढ़ोगे तो वहाँ पर एक इजेबेल नाम की एक स्त्री के बारे में परमेश्वर ने बताया है। और थुआतीरा की जो मंडली थी उसमें एक इजेबेल नाम की स्त्री थी और परमेश्वर ऐसा बोलते कि तेरे अंदर इजेबेल है। जबकि बाइबल में इजेबेल के बारे में पढ़ोगे तो राजाओं के पुस्तक में है। अहाब नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी थी ये इजेबेल। इजेबेल अन्य जाति से थी जो परमेश्वर को नहीं मानती थी। इजेबेल वो थी जो बाल को मानती थी और उसके पास बाल के 450 झूठे भविष्यवक्ता थे और उसने अपने पति को भी और सारे इजराइल प्रजा को भी बाल के पीछे लगा दिया था। और अहाब तो अपने पापों के कारण मर गया। उसके बाद भी येहू नाम का एक इंसान था जिसका अभिषेक किया गया था कि इजराइल का राजा बने और उसको परमेश्वर ने काम दिया था। जब वो इजेबेल के घर आता है, उसके महल में आता है, तो इजेबेल ऊपर वाली मंजिल में थी। उसका पति मर चुका था, वो विधवा थी, बेवा थी, लेकिन तब भी वो अपने आप को संवार रही थी। अब ज़्यादातर स्त्रियां जो है अपने पति के लिए अपने आप को संवारती है। वैसे परमेश्वर ने तो हमको अच्छा ही बनाया, लेकिन सजना संवरना है क्या? सजना संवरना पूर्ण रीति से शैतान से है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें हाथों से बनाया है हम बहुत सुंदर है। हम भले ही हम अच्छे ही दिखते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। उनके शब्द से बना हुआ देखो सब कुछ कितना अच्छा है। तो जब हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया तो हम कैसे होने चाहिए? हम अच्छे, हम खूबसूरत है। लेकिन फिर भी आज के पास्टर लोग, आज के बिशप लोग, आज के पीएचडी करने वाले क्या सिखाते हैं मालूम है? हमारे परमेश्वर राजाओं के राजा है। हाँ है। हमारे परमेश्वर प्रभुओं के प्रभु है। हाँ है। तो इसलिए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा श्रृंगार करो, गाड़ी में घूमो, बंगला बनाओ। हम राजाओं के राजा के बेटे, ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए। पूरे बाइबल में देखना ऐसा कहीं पर प्रभु ने नहीं सिखाया। एक इंसान था जिसका नाम था लाजर। उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे, भिखारी था, कुत्ते उसके फोड़े चाटते थे, मगर उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। और उसके सामने जो धनी इंसान था, वो जो खाता था उसके मुंह से जो गिर जाता था, उससे वो अपना पेट भरना चाहता था, उसको वो भी नहीं मिलता था। लेकिन वो तो स्वर्ग में गया। तो क्या वो आशीषित नहीं था? क्या गरीबी श्राप है? ये सिखाने वाले दुष्ट लोग हैं जो कहते गरीबी श्राप है। पूरे बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा। लेकिन प्रभु सुन तो ऐसा कहा, जो धनवान है उनका स्वर्ग के राज में प्रवेश करना नामुमकिन है। एक बार सुई के नाके में से हो सकता है ऊंट चला जाए, लेकिन धनवान कभी भी नहीं जा सकता स्वर्ग में। हाँ, अब्राहम धनवान थे, दाऊद धनवान थे, लेकिन वो लोग अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ सकते थे। उन लोगों ने धन को कभी स्वामी नहीं बनाया है। मैंने एक वीडियो बना कर रखा था कि आप 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक धन और एक परमेश्वर। जब धन आपका स्वामी बन जाता है, वो आपको चलाने लगता है, आप उसके गुलाम हो। अगर आपके घर में 2, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख या कितने भी रुपये पड़े हो, आप उसको संभाल कर रखते हो, उसको खर्च नहीं कर रहे, परमेश्वर के नाम से दे नहीं सकते, तो समझ लेना आप उसके गुलाम हो। आप तो रखवाली करते, आप तो उसके सिक्योरिटी गार्ड हो। आप में
और जो एटीएम के कमरे के अंदर जो सिक्योरिटी काम करता है ना, उसमें कोई अंतर नहीं, ना वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है ना आप कर सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं। और ऐसे धनवान कभी भी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। वो धनवान जब देखता था कि लाजर है, इतना गरीब है, तो कुछ तो दो, उसका इलाज तो कराओ, कुछ नहीं किया। कहाँ गया वो? नरक में गया। लेकिन आजकल के पास्टर लोग समझाते सिखाते, हम धनवान होने चाहिए, हम धनवान होने चाहिए। प्रभु यीशु हमारे लिए गरीब बनकर आए ताकि हम धनवान हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास तो सर रखने की जगह नहीं। तो क्या वो श्रापित थे? क्या वो श्रापित नहीं थे? लेकिन ये सारी शिक्षा जो ऐसी है, हम धनवान होने चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास बंगला गाड़ी होना चाहिए, ये इजेबेल की शिक्षा है। इजेबेल की शिक्षा है। ऐसे सिखाने वाले पास्टर नहीं, इजेबेल है। ये गलत शिक्षा है जो सिखाते हैं ऐसा। लेकिन रोमिया उसका 8वां अध्याय और 5 से लेकर 8 पढ़ो। जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन जो आत्मिक है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। अगर आप शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हो, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा सोना होना चाहिए, अच्छे दिखने होने चाहिए, अच्छा मेकअप होना चाहिए, अच्छे गहने होने चाहिए, तो आप शारीरिक हो। और परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा, जो शारीरिक है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, मतलब दुखी करते। जो शारीरिक है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके पास तो मौत है, वो तो नरक में जाएंगे। सीधी सी बात है। गलातिया उसका 5वां अध्याय 16-17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा से चलो ताकि शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करोगे। शरीर को तो मारना है। कुलुसी उसके 3रे अध्याय में लिखा है कि शरीर की इच्छा को मारो। रोमियो 8:13 में लिखा है शरीर की इच्छा को मारो। जो शारीरिक है वो तो नाश में जाने वाला है। आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाओ। बाइबल कितना पढ़ते हो, पवित्र आत्मा कितने हैं, कितना सामर्थ भरा हो उसका, इस बातों के ऊपर मन लगाओ। बाकी की शिक्षा जो है ना, इजेबेल की शिक्षा है। और परमेश्वर कहते हैं कि इजेबेल नाश में जाएगी। उसको खिड़की से फेंक दिया गया, वो मर गई, उसको कुत्तों ने खाया उसके मांस को। क्या ऐसी मौत चाहते हो? शारीरिक नहीं। और शैतान का यही भेद है जो बड़े बड़े पास्टर लोगों को नहीं मालूम। उनको ऐसा है कि परमेश्वर की शिक्षा है और परमेश्वर की शिक्षा समझकर समझाते सिखाते, लेकिन सही में ये शैतान का भेद है। शैतान ने लोगों को मन में डाल कर रखा है धनवान बनो। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है, बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। तो इजेबेल की शिक्षा से दूर रहो, ऐसे पास्टरों से दूर रहो, ऐसे बिशप से दूर रहो, लेकिन परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।